Good morning, everyone. My name is Deepak. I welcome you all in my channel, Deepak Chahar. Today we are discussing about the third chapter of civics, constitutional design. In this chapter, we have to see some example of the world elsewhere where the constitution is made. Here, we have noted in the previous chapter that in democracy, the rulers are not free to do what they like. यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि प्रीवियस चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी को रूलर अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते कि उन्हें क्या पसंद है. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. यहाँ पर कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट और जो पीपल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको फॉलो करना रहता है. इन सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही रूल्स को कलेक्टिव वे में हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. एज इन द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, वो सुप्रीम लॉ होते हैं हमारे कंट्री के. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन्स, वही डिटरमाइन करते हैं, वही निश्चित करते हैं नागरिकों के अधिकारों को. द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की ताकत को, पावर को. एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और वही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को फंक्शन करना चाहिए. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम देखेंगे. व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्यों हमें ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की. हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया जाता है. हु डिजाइन दैम एंड इन व्हाट वे, किसने उसको डिजाइन किया और किस तरीके से डिजाइन किया. व्हाट आर द वैल्यू दैट सेव द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, और यह भी हम देखेंगे कि कौन सी वो वैल्यू होती हैं जिनको सेव दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर. वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रमाणित कर लेते हैं. कैन वी मेक चेंज लेटर, क्या हम बाद में इसमें किसी तरीके का चेंज कर सकते हैं. एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, जैसा कि कंडीशन चेंज होती रहती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनके अकॉर्डिंग. वन रिसेंट इंस्टेंस of designing constitution for the democratic state is that of the South Africa. अब अगर हम अभी का एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं सबसे नया संविधान जिसको अभी डिजाइन किया गया है डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका. वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग at what happened there and how the South African went about that टास्क ऑफ डिजाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के सिनेरियो क्या थे, वहाँ पर क्या हुआ था और किस तरीके से वो लोग बात करते थे डिजाइन करने की कॉन्स्टिट्यूशन को. देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. तब हम देखेंगे कि भारत का संविधान जो है वो कैसे बना. व्हाट इज द फंक्शनल वैल्यू आर, और उसकी फाउंडेशन वैल्यू कौन सी हैं, बेसिक वैल्यू कौन सी हैं. एंड हाउ इट प्रोवाइड अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ गवर्नमेंट, और किस तरीके से वो एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाता है कि किस तरीके से जो व्यवहार सिटीजन्स की लाइफ का होता है उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट को के कंडक्ट होते हैं, जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए. साउथ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका में, वो कैसे आया. सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला जी की बातों से स्टार्ट करेंगे. उन्होंने जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो एड्रेस करते हुए कहा था, आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमेन, मैं एक वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा हुआ हूँ, लड़ा हूँ. एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, लेकिन साथ ही साथ मैं ब्लैक डोमिनेशन जो है उसके भी अगेंस्ट हूँ. आई हैव चेरिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, मैंने प्रफुल्लित किया है, पोषित किया है अपने अंदर डेमोक्रेसी के आइडिया को. एंड फ्री सोसाइटी इन व्हाट ऑल द पर्सन लिव टुगेदर, और मैं एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करता हूँ जहाँ पर सभी के सभी पर्सन एक साथ रहते हैं इन हार्मनी के साथ, तालमेल के साथ. एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं. इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव. यही वो आइडियाज़ है, यही वो आइडियल थिंग्स है जिसके लिए मैं जिया हूँ और ये मैंने अचीव की है. बट इफ़ नीड बी, लेकिन अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, इट विल एन आइडिया
फॉर विच आई हैव प्रिपेयर टू डाई। यही वो आइडिया है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। दिस वाज नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला जी के शब्द थे। बीइंग ट्राइड फॉर टेरिसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जिनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और 7 उनके साथी लीडर जो थे उन सबको ताउम्र कैद की सज़ा दी गई थी 1664 के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे जो अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति थी उस कंट्री के अंदर। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रीडफुल प्रिजन रॉबेन आइलैंड। रॉबेन आइलैंड सबसे ड्रीडफुल प्रिजन में से गिना जाता है और वहीं पर इन्होंने अपने आगे के 28 ईयर्स स्पेंड किए। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, कि किस तरीके से स्ट्रगल हुआ था अगेंस्ट अपार्थाइड, जो रंग भेद नीति है उसमें। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। हम लोग अपार्थाइड रंग भेद का को देखेंगे कि किस तरीके से ये एक सिस्टम होता है जिसमें रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो बहुत ही यूनिक हम लोगों ने देखा इसका एक प्रोपोर्शन जो साउथ अफ्रीका के अंदर था। द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। वाइट जो यूरोपियन थे उन्होंने ही इसको इम्पोज कर दिया था साउथ अफ्रीका के अंदर। ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, आप सभी को पता है 18th और 17th सेंचुरी के अंदर जो ट्रेडिंग कंपनी थी वो किस तरीके से हर जगह को कॉलोनी बना रही थी। उसी जैसे इंडिया के अंदर था सेम उसी पैटर्न से हम साउथ अफ्रीका के अंदर भी देखेंगे। द ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाई इट विद आर्म एंड फोर्स। जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप की, उन्होंने ऑक्यूपाई किया इसको बाय मसल्स पावर इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, जैसे उन्होंने ऑक्यूपाई किया था इंडिया को। बट अनलाइक इंडिया, लेकिन इंडिया के दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैज सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। बहुत सारे ऐसे वाइट पर्सन थे जो सेटल हो गए साउथ अफ्रीका के अंदर एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और वहाँ पर लोकल रूलर्स की तरीके से काम करने लगे। द सिस्टम अपार्थाइड डिवाइड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अपार्थाइड के अंदर लोगों को लेबल कर दिया जाता है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी स्किन के कलर के आधार पर। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। नेटिव जो वहाँ के मूल निवासी थे वो काले रंग के थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन। वो 2/3 पार्ट थे पॉपुलेशन का एंड वर कॉल्ड ब्लैक, और उनको ब्लैक कहा जाता था। बिसाइड दीज 2 ग्रुप्स, इन 2 ग्रुप को अगर हम छोड़ देते हैं, देयर आर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु आर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल्स हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया। और यहाँ पर तीसरे तरीके का ग्रुप जो हम देखते हैं वो मिक्स्ड कल्चर का था, या फिर उनको हम कलर्ड कहते थे। वो बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे। द वाइट रूलर ट्रीट ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। वाइट जो रूलर थे वो सभी नॉन वाइट पर्सन को इन्फीरियर, कमतर करके आंकते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटेड राइट। नॉन वाइट पर्सन को किसी तरीके से भी वोट देने का राइट नहीं था। द अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। पर्टिकुलरली अगर हम देखते हैं तो ब्लैक्स के लिए ये और भी ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया। उनको वाइट एरिया के अंदर नहीं रहने दिया जाता। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड अ परमिट। अगर उनके पास परमिट है तभी वो वाइट एरिया के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। ट्रेन, बसेज, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेज, स्विमिंग पूल आर डिफरेंट फॉर ईच द कम्युनिटी। पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। इसी तरीके से पब्लिक टॉयलेट जो थे वो भी बिल्कुल सेपरेट थे वाइट और ब्लैक के। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेगेशन। इसी को अलगाववाद कहा जाता था, इसको सेपरेट करना बोला जाता था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप।
यहाँ तक कि उन्हें उन चर्चेज में जाना भी अलाउड नहीं था जहाँ पर वाइट पर्सन जो थे वो वर्शिप करते थे। ब्लैक कुडंट डू एसोसिएट्स और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, और इस तरीके का जो टेरिबल ट्रीटमेंट होता था उसके खिलाफ जो ब्लैक पर्सन है वो ऑर्गेनाइज तक नहीं बना सकते थे अपनी। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। अगर हम देखते हैं 1950 से ही जो ब्लैक थे, कलर्ड पर्सन थे और इंडियन थे, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक, उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक लॉन्च किए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम ANC भी बोलते हैं, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन। इस तरीके का जो अलगाववाद था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टीज, इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स यूनियन थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी। मैनी सेंसिटिव वाइट आल्सो जॉइन द ANS टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव वाइट पर्सन्स भी थे जिन्होंने इस कांग्रेस को ज्वाइन किया और अपोज किया अपार्थाइड सिस्टम को, उन्होंने अपना एक लीडिंग रोल प्ले किया स्ट्रगल के अंदर। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्टिस एंड रेसिस्ट, बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने अनाउंस किया कि अपार्थाइड जो है वो अनजस्टिस है, रेसिस्ट है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, टॉर्चर एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पर्सन। लेकिन वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो सोशलिस्ट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वाइट पर्सन्स की, वो इन चीज़ों को कंटिन्यू करती रही, लोगों को मारती रही, टॉर्चर करती रही। टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज, जैसे जैसे अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल और प्रोटेस्ट बढ़ने लगी, द गवर्नमेंट realized that they could no longer keep the back under their rule through repression। वाइट पर्सन्स को लगने लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम ब्लैक्स को इस तरीके से रिप्रेशन के अंदर नहीं रख सकते। द वाइट रेजिम चेंजेज इट्स पॉलिसी, और यहाँ पर जो वाइट शासक थे उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वर रेपल, जो लॉ भेदभाव फैला रहे थे उनको वापस ले लिया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऊपर बैन लगे हुए थे उनको, और जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी मीडिया के ऊपर, उनको ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल इम्प्रिजनमेंट रहने के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट द जेल एज ए फ्री मैन। 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला एक फ्री आदमी के रूप में बाहर निकले। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, जो दिन था वो मिडनाइट 26 अप्रैल 1994 का था। द न्यू national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world। और जो झंडा लहराया गया वो एक तरीके से सिंबल था कि नई जो डेमोक्रेसी है, नई जन्म हुई डेमोक्रेसी इस देश के, इस विश्व के अंदर आ चुकी है साउथ अफ्रीका के रूप में जो थी। द अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू एन एंड, अपार्थाइड गवर्नमेंट का जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। paving way for the formation of a multi-racial government। अब हम वो किस तरफ चल पड़े थे, एक मल्टी रेशनल गवर्नमेंट की तरफ वो चल पड़े थे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेकिन ये सब चीज़ें कैसे हुई। लेट्स हियर मंडेला, आओ हम मंडेला को दोबारा सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका ऑन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, उसका एक जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी साउथ अफ्रीका के लिए, उनको हम उनके वर्ड्स को हम दोबारा सुनते हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएशन अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी
exactly because we are prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others। जो हिस्टोरिकल एनिमी थी वो सक्सीड हुए नेगोशिएशन के अंदर, जो पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमारे कंट्री की, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे अपार्थाइड जो थी वो बहुत पीछे रह गई थी और हम लोग प्रिपेयर हो गए थे, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था उस गुडनेस को, कैपेसिटी ऑफ गुडनेस को जो दूसरों के अंदर होती है। वी विश इज दैट, हमारी जो इच्छा थी वो ये थी कि साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप, साउथ अफ्रीकन कभी भी गिव अप ना करे ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस, उनका जो हथियार है गुडनेस का उसको कहीं पर भी वो गिव अप ना करें। दैट्स दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स, और जो उन्होंने पोषित की हुई है अपने दिलों के अंदर, संजो के रखी हुई है कि फेथ इन ह्यूमन बींग्स, कि सभी ह्यूमन बींग्स के अंदर जो उनका विश्वास है, इज द कर्न स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, यही जो है कर्न स्टोर है, यही एक जो बेसिक चीज़ है हमारी डेमोक्रेसी की। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जब नई साउथ अफ्रीका, लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका का जन्म हुआ, द ब्लैक लीडर, जो ब्लैक लीडर्स थे, अपील टू फॉलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट फॉर द एट्रोसिटीज दे हैव कमिटेड वाइल इन पावर। तब बहुत सारे ब्लैक लीडर्स ने अपील की सभी से कि वो उन वाइट पर्सन को जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए थे उनके ऊपर, उनको भूल जाएं, उनकी गलतियों को भूल जाएं। दे सेड, उन्होंने कहा, लेट्स बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, आओ हम एक नए साउथ अफ्रीका को बनाते हैं, बेस्ड ऑन इक्वलिटी, जिसका बेस क्या होगा, इक्वलिटी होगी, ऑफ ऑल रेसेस, सभी समुदायों के लिए, एंड मैन एंड वुमेन, सभी औरतों के लिए, आदमियों के लिए, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो बेस्ड होगी डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के ऊपर, एंड ह्यूमन राइट, और जो मानवता के राइट्स हैं उनके ऊपर। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑप्रेस एंड ब्रूटल किलिंग, जो पार्टी बहुत बुरी तरीके से ऑप्रेस कर रही थी और बहुत दरिद्रता से मार रही थी, एंड द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर, और एक ऐसी पार्टी जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, दोनों ही पार्टियां साथ में बैठती हैं टू ड्रॉ अप द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के द्वारा कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल का जब डिस्कशन चला, दे कम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। उसी के बाद दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम वर्ल्ड में बोल सकते हैं जो उन्होंने बनाकर तैयार किया। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में अवेलेबल सबसे ज़्यादा राइट्स इन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए इनके संविधान के द्वारा। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, टुगेदरली इन्होंने सर्च किया कि प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है। नो बॉडी कुड बी एक्सक्लूडेड, किसी को बाहर नहीं रखा गया। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमन, किसी को भी शैतान की तरीके से नहीं दिखाया गया। दे अग्रीड, वो सब एग्री हुए दैट एवरी बॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, कि हर कोई उसके अंदर, वो ऑप्रेसिव भी हैं, उसके अंदर वो ऐसे पर्सन भी जिन्होंने दूसरों को ऑप्रेस किया था वो भी हैं, वो सभी साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंट्स इन द पास्ट, जो उन्होंने किया था उन सब चीज़ों को भुलाकर। द प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्पिरिट, जो आप पेज नंबर 50 पे प्रीएम्बल देखोगे साउथ अफ्रीका की, उसके अंदर ही इसकी पूरी आत्मा, उसकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो निहित हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सारे के सारे वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेट्स थे सबको इंस्पायर किया। अ स्टेट डिनाउंस्ड बाय द एंटायर वर्ल्ड टिल रिसेंटली एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन इज नाउ सीन एज द मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी, अभी तक जिस स्टेट को पूरा का पूरा वर्ल्ड एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री की तरीके से देख रहा था, आज के दिन वो आदर्श के रूप में हमारे आगे खड़ा हुआ था। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल,
कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इस पूरे के पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया? वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। वो भावना थी डिटर्मिनेशन, वो उनका दृढ़ संकल्प कि सारे के सारे अफ्रीकन पर्सन साथ खड़े हो सकते हैं, साथ में अपना काम कर सकते हैं। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू द बाइंडिंग ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन। उसने एक जो बुरे एक्सपीरियंस थे उनको भी एक बाइंडिंग ग्लू की तरह यूज कर लिया, पूरे के पूरे जो इंद्रधनुष्य तरीके का नेशनल था उसको बनाने में। स्पीकिंग टू साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेल्सन मंडेला जी ने जो बोला था वो हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ द बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो बताता है दोनों चीज़ें, पास्ट भी और फ्यूचर भी। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इट इज़ द सोलोमन पैक्ट in which we as South African declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। एक तरफ हम नहीं एज ए साउथ अफ्रीकन हम नहीं बुला सकते उन चीज़ों को जो ब्रूटलिटी हुई थी, जो रिप्रेशन किया गया था, जो रेशियलिस्ट अपार्थाइड हम लोगों के साथ हुआ था। बट इट इज़ मोर देन दैट। लेकिन आज के दिन एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ आल्सो अ चार्टर, ये एक उस चार्टर की तरह है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री को बदल देगा into one which is truly shared by the all its people। वो एक ऐसे संविधान के रूप में लेकर आ रहे हैं जिसको पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका के पर्सन, चाहे वो वाइट हैं, चाहे ब्लैक हैं, चाहे वो कलर्ड हैं, उन सभी के अंदर ट्रूली शेयर्ड किया जाएगा उसके प्रोपोर्शन को। अ कंट्री विच इज़ द फनीस्ट सेंस बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, और इसके अंदर फुलिस्ट सेंस जो है वो सभी से बिलोंग करेगी। ब्लैक, वाइट, वुमेन एंड मैन, उसके अंदर चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो। वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड what is the necessity of constitution, as we have already read about the South Africa as an example. Now we have to understand about the elsewhere countries or even in India why the constitution is a need of time, need of hour। मे बी क्लास बहुत लंबी हो गई बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतने ही रखते हैं। ओके, फॉर नेक्स्ट टाइम we have to spend a lot of time in our study. Keep studying. God bless you all। कोई बात नहीं।